हेलो दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे है कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जिनके पास 2 वोटर कार्ड हैं वो कैसे फॉर्म को भरें। तो अगर आपके नाम से 2 फॉर्म आया है इसका मतलब है कि आपके पास 2 वोटर कार्ड होंगे जिसमें कि दोनों दोनों वोटर कार्ड में या तो फिर आपका स्पेलिंग अलग होगा या फिर नाम में किसी-किसी का मिडल नेम ऐड होता है या फिर किसी-किसी का सरनेम, जैसे लड़कियों की सरनेम जो है बाद में चेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से किसी-किसी के 2 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी अगर आपको 2 फॉर्म मिला है, तो उसमें याद रखिएगा कि जिस नाम से आपने मैपिंग कराया है, वही वैलिड होता है। लेकिन कभी-कभी ये कन्फर्म नहीं भी हो सकता है कि जिस नाम से आपने मैपिंग कराया है, क्या वही वैलिड होगा। इसलिए हमेशा ही जब भी आप बीएलओ के पास जाएँ, तो हमेशा ये जो क्यूआर कोड है यहाँ पे दिख रहा है, जब भी आप अपना फॉर्म लीजिएगा दोनों फॉर्म को स्कैन करा लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा फॉर्म वैलिड है और आप उसी फॉर्म को भरिएगा, ठीक है? और जब आपके पास 2 वोटर कार्ड हैं, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपके फॉर्म में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 2 वोटर कार्ड हैं और एक वोटर कार्ड जो है वो आपने 2003 से पहले बनवाया था और एक वोटर कार्ड जो है वो आपने 2003 के बाद बनवाया है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि अगर आपका वोटर कार्ड जो है 2003 से पहले का है, तो उसका जो भी डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे देना होगा। यानी कि 2003 से पहले आपके पास जो वोटर कार्ड था, वो आपको यहाँ भरना होगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 वोटर कार्ड हैं, एक 2003 का और एक 2004 के बाद का। तो 2003 का जो वोटर कार्ड है, उसमें आपका नाम सुशील शर्मा है और वहाँ का एपिक संख्या BR करके इस तरह से दिया हुआ है मान लीजिए। और उसी तरह से 2004 के बाद में आपने अपना नाम सुधरवाया और यहाँ पे आपका नाम हो गया सुशील कुमार शर्मा। और फिर यहाँ पे आपका जो एपिक नंबर है, वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। 2 वोटर कार्ड है लेकिन वो एक ही इंसान के हैं। तो अब आप फॉर्म कैसे भरिएगा, क्योंकि अब तो आप इस वोटर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हो सकता है कि किन्हीं का स्पेलिंग मिस्टेक भी था हुआ होगा नाम में, तो बाद में सुधार करके आपने ऐसा करवाया है। तो आप लोग कैसे फॉर्म भरिएगा? जैसे कि आप फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको भरना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो आपके 2003 के अनुसार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप मतदाता का नाम सुशील शर्मा लिखेंगे और जो एपिक नंबर है BR करके, वही आप यहाँ पे दीजिएगा। और रिश्तेदार का नाम में आप अपने पिताजी का नाम भरिएगा और संबंध में पिताजी, और आपका जो भी यहाँ विवरण है वो आपके 2003 का जो वोटर कार्ड है उससे मैच करना चाहिए या फिर 2003 का जो वोटर लिस्ट है उससे मैच करना चाहिए, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि फिर नया वोटर कार्ड का हम कहाँ इस्तेमाल करें? तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन्म तिथि जो लिखी हुई है, ये आपको अपने आधार कार्ड में जो दिया हुआ है उससे भरना है, ठीक है? और आधार नंबर भी आप यहाँ अपना भरेंगे, मोबाइल नंबर भी अपना दीजिएगा। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम भरना है, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम भरिएगा और उसी तरह से उनका एपिक संख्या अगर है तो भरिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता का नाम भरिएगा, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर नीचे में अपनी पत्नी का या फिर पति का नाम भरिएगा, अगर उनका एपिक संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने भी नया वोटर कार्ड बनवाया है, तो आप यहाँ पे उनका जो एपिक संख्या है नया वोटर कार्ड का, उसको यहाँ दे सकते हैं और उनका नया वोटर कार्ड में जो उनका नाम है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? और नीचे में आपको अपना साइन करना है और जमा करना है। अब मान लीजिए कि सुशील शर्मा का कोई बेटा है, तब वो फॉर्म कैसे भरेगा अगर उनके पिताजी का 2 वोटर कार्ड है तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि उसका बेटा का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उसके पिताजी का नाम है, इसीलिए उसे यहाँ पे अपने पिताजी का डिटेल्स देना पड़ेगा 2003 के अनुसार यहाँ तक।
यानी कि सुशील शर्मा, यहाँ BR करके, और सुशील शर्मा के पिताजी का नाम यानी कि उसके दादाजी का नाम, और यहाँ पिताजी लिखना होगा, और सुशील शर्मा का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ तक भरेगा। और नीचे में यहाँ जन्म तिथि जो है ये सुशील शर्मा के बेटे का भरेगा, और उसका आधार नंबर भरेगा, और उसी का यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेगा। फिर यहाँ नीचे में उसके पिता का नाम है, तो उसके पिता के पास 2 वोटर कार्ड है, एक 2003 का, एक 2003 के बाद का, जिसमें उसके पिताजी का नाम चेंज हो गया, जो उसके पिताजी का नाम अब हो गया है सुशील कुमार शर्मा। तो यहाँ पे वो अपने प्रेजेंट यानी सुशील कुमार शर्मा यहाँ लिखेगा, और यहाँ पे उसका एपिक संख्या जो कि अब MYG है वर्तमान में, वो उसे यहाँ डालेगा। उसी तरह से अगर उसके माताजी का भी 2 वोटर कार्ड है, और जो अभी वर्तमान में जो यूज़ कर रही है, प्रेजेंट में जो उनके पास है, उसका ही नाम यहाँ पे लिखेगा, और उसी का एपिक संख्या यहाँ पे डालेगा। और उनकी पत्नी अगर है तो उनका भी वो यहाँ पे नाम और यहाँ पे उनके डिटेल्स भरेगा। और नीचे में वो खुद साइन कर सकते हैं, या फिर उनके पिताजी या माताजी या कोई भी परिवार के सदस्य जो है नीचे पर साइन कर सकते हैं। और इस तरह से एक बार फॉर्म भरने के बाद आप BLO के पास ले जाइए, और उनसे एक बार रीचेक सारा चीज़ को करवा लीजिएगा। वो आपको एक बार रीचेक कर देंगे, और सारा फॉर्म सही होने के बाद वो उसको सबमिट कर देंगे। और फ़ोटो जो है यहाँ पे अगर जब उनका बेटा भर रहा है तो फ़ोटो उसके बेटे का ही होगा, और फॉर्म के ऊपर के नाम पे भी उसका बेटा का ही नाम होगा। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 वोटर कार्ड हैं तो कैसे आप फॉर्म को भरिएगा। अगर आपके संबंध में आपके बेटे या बेटी हैं तो वो किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, अगर आपके उनके पिताजी का 2 वोटर कार्ड है या उनके माताजी का 2 वोटर कार्ड है तब। और अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछिए, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। समझ में आया है तो दूसरों तक भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।